नमस्कार, मैं स्नेहा शर्मा और आप देख रहे हैं खोजी न्यूज़ का पोस्टमार्टम कार्यक्रम। देखिए, आज हम चर्चा करेंगे मुजफ्फरनगर जिले की मीरापुर विधानसभा सीट की। इस सीट पर पूर्व सांसद राजपाल सैनी के समाजवादी पार्टी में शामिल होकर चुनाव लड़ने की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। इधर चुनाव लड़ने की चर्चाएं शुरू हुई, वहीं समाजवादी पार्टी के उन तमाम नेताओं में खलबली मच गई जो इस सीट पर चुनाव लड़ने के अपने दावे ठोक रहे हैं। तो राजपाल सैनी की दावेदारी क्यों हुई, और अगर राजपाल सैनी समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं तो क्या समाजवादी पार्टी मजबूत स्थिति में चुनाव लड़ेगी, और अगर राजपाल सैनी चुनाव लड़ेंगे तो समाजवादी पार्टी के उन तमाम नेताओं का क्या होगा जो इस सीट पर अपना चुनाव लड़ने के दावे ठोक रहे हैं। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खोजी न्यूज़ के संपादक राशिद अली जी। सर, देखिए, राजपाल सैनी के समाजवादी पार्टी में शामिल होकर चुनाव लड़ने की चर्चाएं शुरू हो गई है और यहाँ तक कि खबरें भी छपने लगी है, और अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो समाजवादी पार्टी के उन तमाम नेताओं का क्या होगा जो इस सीट पर अपने दावे ठोक रहे हैं। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, इसने तो पिछले 6 महीने से लगातार ये चर्चाएं हैं कि पूर्व सांसद हैं, पूर्व मंत्री भी रहे हैं। तो मोरना विधानसभा सीट जो मीरापुर का भी हिस्सा हुआ करती थी, उस सीट से विधायक भी रहे हैं। राज्यसभा के सांसद भी मायावती ने उनको बनाया था जब वो बहुजन समाज पार्टी में हुआ करते थे। खतौली से वो भी चुनाव लड़े, उनके बेटे भी चुनाव लड़े लेकिन हार गए। तो ये पिछले 6 महीने से लगातार चर्चाएँ हैं कि राजपाल सैनी समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे, समाजवादी पार्टी में शामिल होकर मीरापुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। भरोसेमंद सूत्रों का ये भी कहना है कि राजपाल सैनी की मुलाकात भी हो चुकी है। तो उन नेताओं का क्या होगा ये तो अखिलेश यादव पर डिपेंड करेगा, क्योंकि अगर राजपाल सैनी समाजवादी पार्टी में आते हैं जैसे कि चर्चाएं हैं, और अब तो जैसा आपने कहा खबरें भी छपने भी लगी हैं, अखबारों पर भी, सोशल मीडिया पर भी। और मैं आपको बता दूं कि पिछले दिनों भी कुछ तस्वीरें भी आई थी अखिलेश यादव के साथ। हालांकि राजपाल सैनी का फोटो उसमें नहीं था, लेकिन जो राजपाल सैनी की कोर टीम है, मतलब जो उनके इर्द गिर्द साई की तरह लोग रहते हैं, उनके अखिलेश यादव के साथ फोटो आए थे लखनऊ से। तो तब भी जब वो फोटो सोशल मीडिया पर आए थे तब भी कयास लगाए जा रहे थे कि राजपाल सैनी की कभी भी ज्वाइनिंग हो सकती है। तो अखिलेश यादव अब टिकट देंगे नहीं देंगे, पार्टी में शामिल करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन ये चर्चाएं जोर पकड़ने लगी हैं। और हालात तो ये है कि भाजपा वाले अब उन्हें मानते नहीं कि भारतीय जनता पार्टी में है। भारतीय जनता पार्टी के नेता किसी कार्यक्रम में उन्हें आमंत्रित भी नहीं करते। तो ये चर्चाएं पूरे जोरों पर है, और बताया भी जाता कि अखिलेश यादव से मुलाकात भी राजपाल सैनी की हुई है। जी सर, देखिए, कादिर राणा इस सीट पर प्रबल दावेदार हैं और चंदन चौहान के सांसद बनने के बाद मीरापुर पे हुए उपचुनाव में कादिर राणा ने अपनी पुत्रवधू सुंबुल राणा को भी चुनाव लड़ाया था। तो देखिए, पुलिस की तमाम घेराबंदी के बाद भी सुंबुल जो है वो बेहतर चुनाव लड़ी। तो राजपाल सैनी सपा से चुनाव लड़ेंगे तो कादिर राणा का क्या होगा? हाँ, ये आपने वाजिब सवाल उठाया स्नेहा। देखिए, कादिर राणा कई दावेदार थे, लोकसभा चुनाव भी लड़ना चाहते थे, लेकिन समाजवादी पार्टी ने नहीं दिया और उन्हें बिजनौर का प्रभारी बनाया था। बात आपने सही कही कि कादिर राणा का क्या होगा। जब चंदन चौहान राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधायक मीरापुर से जीत गए थे, जीतने के बाद लोकसभा के चुनाव हुए और भाजपा राष्ट्रीय लोकदल मिले, तो चंदन चौहान बिजनौर लोकसभा सीट से सांसद हो गए। तो उन्होंने अपनी विधानसभा सीट से सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। फिर बाई इलेक्शन हुए और बाई इलेक्शन में समाजवादी पार्टी ने कादिर राणा की पुत्रवधू सुंबुल राणा को टिकट दिया था। हालांकि उस समय सुंबुल राणा का नाम कोई नहीं जानता था, लेकिन जब समाजवादी पार्टी ने सोशल मीडिया पर मीरापुर विधानसभा सीट पर बाई इलेक्शन में सुंबुल राणा का नाम घोषित किया तो सब चौंक गए, ये कौन है। खैर, कादिर राणा ने अपनी पुत्रवधू को चुनाव लड़ाया। चुनाव लड़ने का ये रहा कि वोटिंग वाले दिन यहाँ पर हम साथी थे, किस तरह से बैरिकेटिंग थी, मतलब कादिर राणा सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे थे। उसके बाद हालांकि उसका इलेक्शन की कार्रवाई से कोई मतलब नहीं था, तो जीएसटी के रूटीन के छापे तमाम फैक्ट्री में चल रहे थे। जीएसटी का छापा लगा, उस छापे के दौरान शाहनवाज राणा को जेल जाना पड़ा। उनके जो कादिर राणा के भतीजे हैं, कादिर राणा के एक और भतीजे सत्ताम राणा को जेल जाना पड़ा। कादिर राणा की बेटियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए। यानी कहीं ना कहीं मीरापुर विधानसभा चुनाव के बाद कादिर राणा ने पूरा एक फेस किया, सिस्टम से को फेस किया। तो कादिर राणा की अपनी एक दावेदारी तो बनती है, कादिर राणा मजबूत दावेदार है, तो कादिर राणा कैसे छोड़ देंगे भाई। अगर राजपाल सैनी को टिकट देते हैं तो कादिर राणा तो सबसे मजबूत दावेदार है, और कादिर राणा ने मुकदमे झेले, कादिर राणा ने अपनी बेटियों के खिलाफ मुकदमे लिखा है। तो जाहिर सी बात है कादिर राणा मीरापुर सीट तो छोड़ना नहीं चाहेंगे। क्यों भी नहीं छोड़ना चाहेंगे कि कादिर राणा पहली बार ही इस मोरना जैसा मीरापुर का एक हिस्सा मोरना विधानसभा सीट हुआ करती थी, वहाँ से वो विधायक रह चुके हैं, उनकी अपनी एक वहाँ टीम है। तो जाहिर सी बात है कादिर राणा तो नहीं छोड़ेंगे दावेदारी। तो अगर कादिर राणा का टिकट कटा और राजपाल सैनी को अखिलेश यादव ने टिकट दे दिया तो क्या मुस्लिमों में नाराजगी होगी सपा के लिए?
नहीं, नाराज़गी भी होगी क्योंकि जो कादिर राना की टीम है देखो वो तो विरोध करेगी, सीधा सीधा विरोध करेगी। और बात रही मुसलमानों की, देखो मुस्लिम तो अखिलेश यादव के समाजवादी पार्टी के पीछे 100% खड़ा है, ठीक है। और जब चुनाव आएगा तो जो समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी होगा, समाजवादी पार्टी को वोट मुसलमान तो उसी को करेगा। लेकिन मुस्लिमों की इसी बेल्ट से कभी आजम खान को लेकर, कभी नाहिद हसन को लेकर, मतलब तमाम आवाज़ें उठती रही हैं कि मुसलमानों को अखिलेश यादव नज़रअंदाज करते हैं, अखिलेश यादव मुसलमानों को चुनाव नहीं लड़ाना चाहते। यही वजह रही कि मीरापुर में जब बाई इलेक्शन हुआ सो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के प्रत्याशी अरशद राना बहुत कमज़ोर कैंडिडेट थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो वोट ले गए। तो यही नाराज़गी, इस बात का भी अखिलेश यादव को ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर कादिर राना का टिकट मीरापुर से काटते हैं तो मुसलमानों में नाराज़गी हो सकती है, स्वाभाविक भी है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि मुसलमान वैसे अभी तक तो अखिलेश यादव के पीछे खड़ा है, समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा है। इसने सपा में और कौन कौन दावेदार हैं इस टिकट के लिए, और क्या अखिलेश यादव सबको दरकिनार करते हुए राजपाल सैनी को साइकिल सौंप देंगे? देखिए, जहाँ तक आपने दावेदारों की बात करी, मीरापुर विधानसभा सीट पर एक लंबी फहरिस्त है, यानी पूरा एक लंबा बहुत सारे लोग हैं। पहला नाम कादिर राणा। कादिर राणा उसी इलाके से विधायक रह चुके हैं। कादिर राणा की पुत्रवधू मीरापुर विधानसभा सीट से भी हाल ही में चुनाव लड़ी, ठीक। इसके साथ ही हाजी लियाकत है। हाजी लियाकत साल 2017 में मामूली वोट से, बता जाओ जीत गए थे, लेकिन मामूली वोट से 200, 250, 300 वोट से वो चुनाव हार गए थे। तो उनकी भी दावेदारी है। पिछली बार अखिलेश यादव भी उन्हें मनाते हुए दिखाई पड़े थे। इसके साथ अब्दुल्ला राणा है। अब्दुल्ला राणा भी बहुत लंबे समय से समाजवादी पार्टी में है। अगर बीच में थोड़ा सा वक्त कर दे, नहीं तो अब्दुल्ला राणा 1994, 95, 93 से शुरू हुए थे समाजवादी पार्टी में, लगातार समाजवादी पार्टी में। तो अब्दुल्ला राणा की भी अपनी दावेदारी है क्योंकि ये मुस्लिम राजपूत बाहुल्य सीट है। दूसरा एक मेराजुद्दीन है। मेरा झोजा इलाके की वो विधानसभा है, झोजा समाज की बहुत सारी वोट वहाँ हैं। तो मेराजुद्दीन तेवड़ा हैं, 2 बार विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं समाजवादी पार्टी के सिंबल पर। तो अब मेराजुद्दीन तेवड़ा की भी अपनी एक दावेदारी है। इसके साथ बताते हैं मुखिया गुज्जर हैं, वो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। इस पर एक देवेंद्र सिंह गुज्जर हैं, लगातार अखिलेश यादव के संपर्क में हैं, वो भी चाहते हैं। चूँकि गुज्जर भी इस सीट पर है तो गुज्जर बाहुल्य सीट है, तो गुज्जरों की दावेदारी को देखते हुए भी देवेंद्र सिंह भी दावेदार हैं। इसके अलावा बताया जाता है कि रुचिवीरा जो मुरादाबाद की समाजवादी पार्टी की सांसद है, बताया जाता है कि उनकी वो भी अपनी बेटी को मीरापुर विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ाना चाहती है। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष जिया चौधरी हैं, वो भी लगातार सक्रिय हैं। तो अगर राजपाल सैनी को टिकट देंगे तो 6, 7, 8 लोग नाराज़ होंगे समाजवादी पार्टी के, क्योंकि समाजवादी पार्टी के दावेदार हैं। इनमें कादिर राणा चुनाव लड़ चुके हैं, हाजी लियाकत चुनाव लड़ चुके हैं, मेराजुद्दीन चुनाव लड़ चुके हैं। 3 तो ऐसे हैं जो समाजवादी पार्टी के टिकट पर इस इलाके में चुनाव लड़ चुके हैं। सर, एक और चर्चा है कि मुजफ्फरनगर से सांसद हरेंद्र मलिक के माध्यम से राजपाल सैनी सपा में शामिल होने जा रहे हैं और मीरापुर से उनकी दावेदारी की चर्चा है। ऐसे में सपा में पहले से ही गुटबाजी चल रही है, हरेंद्र गुट बनाम कादिर राणा गुट। आपको क्या लगता है, हरेंद्र मलिक राजपाल सैनी को टिकट दिलाकर कादिर राणा को बड़ा झटका दे देंगे? हाँ, ये भी है। दरअसल राजपाल सैनी की जो चर्चाएं हैं वो ये है कि वो हरेंद्र मलिक जो मुजफ्फरनगर से समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, उनके माध्यम से अखिलेश यादव से मिले भी हैं और पार्टी ज्वाइनिंग की भी बात की है, टिकट की भी बात हुई है। तो सीधा सीधा आपने बहुत सही सवाल किया। इसमें मुजफ्फरनगर समाजवादी पार्टी में गुटबाजी है, इसमें कोई शक नहीं। भाई हरेंद्र मलिक बनाम कादिर राणा, प्रमोद त्यागी, अब्दुल्ला राणा, माने बहुत सारे नेता इधर हैं, बहुत सारे नेता उधर है, खेमेबंदी है। तो ऐसे में अगर हरेंद्र मलिक के माध्यम से राजपाल सैनी जाएंगे तो जाहिर सी बात है उनको नुकसान भी हो सकता है। क्यों नुकसान होगा? हरेंद्र मलिक के माध्यम से जाएंगे तो एक गुट पूरा उनका विरोध करेगा। विरोध चूंकि उसमें एक कादिर राणा भी उस सीट पर दावेदार हैं, तो कादिर राणा को नज़रअंदाज करके कादिर राणा का टिकट कटवा के अगर राजपाल सैनी को टिकट होगा तो कादिर राणा सीधी सी बात है विरोध करेंगे। विरोध नहीं करेंगे वो राजपाल सैनी को चुनाव जीतने भी नहीं देंगे। तो राजपाल सैनी ने सबसे बड़ी गलती तो ये की कि वो बड़े नेता हैं राजपाल सैनी, वो सीधा भी संपर्क कर सकते थे। उन्हें जिले के किसी नेता के माध्यम से अखिलेश यादव से नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि वो कादिर राणा गुट जाहिर सी बात आने नहीं देगा, क्योंकि वो मीरापुर पर कादिर राणा दावेदार हैं। और हरेंद्र मलिक के माध्यम से जाएंगे तो दूसरा गुट विरोध भी करेगा और ये भी माना जाएगा कि हरेंद्र मलिक कादिर राणा को आउट करना चाहते हैं, साइड किनारे करना चाहते हैं, जिसका एक मैसेज कादिर राणा मुस्लिमों में भी ये दे सकते हैं कि कादिर राणा को नज़रअंदाज करके हरेंद्र मलिक ने राजपाल सैनी को टिकट दिला दिया, राजपाल सैनी को मीरापुर चुनाव लड़वा दिया। और एक और इसमें ये भी आएगा कि अगर कादिर राणा ये मैसेज चला गया
कि कादिर राणा का टिकट काट के राजपाल सैनी का टिकट हरेंद्र मलिक ने कराया है, तो समाजवादी पार्टी की बाकी सीटों पर भी नुकसान होगा और खासकर पंकज मलिक को भी नुकसान हो सकता है, वो जहाँ से भी चुनाव लड़ेंगे। तो झटका तो कादिर राणा को होगा, लेकिन उस झटके में समाजवादी पार्टी को नुकसान जरूर होगा। इसने तो कुल मिलाकर मीरापुर विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी की साइकिल के लिए मतलब तमाम हल्ला गुल्ला देखने को मिलेगा। तो आप जाते जाते क्या कहेंगे? जाते जाते यही कहूँगा कि राजपाल सैनी, सीधी सी बात है, उस इलाके में उनकी लोकप्रियता है और तमाम लोग, तमाम बिरादरियों में उनके अपने लोग हैं। लेकिन कादिर राणा का टिकट काट के अब ये तो अखिलेश यादव को डिसाइड करना है कि वो कादिर राणा को कहाँ एडजस्ट करेंगे। अगर मीरापुर राजपाल सैनी को चुनाव लड़ाते हैं तो कादिर राणा को कहाँ एडजस्ट करेंगे, एमएलसी बनाएंगे, राज्यसभा भेजेंगे या दूसरी सीट से टिकट देंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कादिर राणा भारी भरकम नेता है, नज़रअंदाज तो नहीं किया जा सकता। मीरापुर उनका भी इलाका है, राजपाल सैनी का भी इलाका है, मेराजुद्दीन तेवड़ा का भी इलाका है, हाजी लियाकत का भी इलाका है, अब्दुल्ला राणा भी लगातार उस इलाके में सक्रिय हैं, देवेंद्र गुज्जर भी सक्रिय हैं। सैनी को समाजवादी पार्टी में शामिल करने से फायदा क्या होगा, ऐसी चर्चाएं क्यों उड़ने लगी? जो अखिलेश यादव का एक पीडीए का फार्मूला है, हालांकि उसमें वो दलितों को, पिछड़ों को, अगड़ों को, मुस्लिमों को, सबको समाजित करके ये चाहते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो पीडीए का फार्मूला उनका हिट हुआ, जो वो मानते हैं उसमें 37 सांसद जीत गए, तो वो ऐसा एक समीकरण बनाना चाहते हैं कि हर जिले में अगड़ा, पिछड़ा, दलित सबको एक साध के, सबको टिकट दे के कहीं ना कहीं पीडीए फार्मूले को हिट करें। लेकिन अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि राजपाल सैनी शामिल होंगे या नहीं होंगे। बताया तो ये भी जाता है कि अखिलेश यादव चाहते नहीं वो समाजवादी पार्टी में आए और समाजवादी पार्टी से उन्हें टिकट दिया जाए, उसके भी बहुत सारे कारण हैं। लेकिन अगर वो समाजवादी पार्टी में आते हैं और समाजवादी पार्टी ने मीरापुर से चुनाव लड़ाती है, तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को इस पर भी विचार करना पड़ेगा कि मुसलमान को वो कहाँ एडजस्ट करेंगे, क्योंकि मुस्लिम सीट बाहुल्य सीट मानी जाती है मीरापुर, तो मुस्लिम को किस सीट पर वो टिकट देंगे। लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर राजपाल सैनी की जैसी चर्चाएं, खबरें भी छपने लगी अब तो, कि जैसी चर्चा है कि अगर राजपाल सैनी आते हैं तो मीरापुर पे समाजवादी पार्टी में आपस में द्वंद्व जरूर होगा, मान ली लड़ाई होगी, संघर्ष होगा, साइकिल के सिंबल को पाने के लिए जरूर संघर्ष होगा। अब देखते हैं कि इसके हाथ में बाजी लगती है। राजपाल सैनी आते हैं, साइकिल का निशान मिलता है, कादिर राणा को सिंबल मिलता है, जिया चौधरी को मिलता है, अब्दुल्ला राणा को मिलता है, देवेंद्र गुज्जर को मिलता है या मुखिया गुज्जर को मिलता है, हाजी लियाकत पे आता है, या मेराजुद्दीन तेवड़ा को भी अखिलेश यादव ये तो आपसे गुटबाजी में रह जाएंगे, वोटों का क्या होगा? अब देखते हैं। अभी तो राजपाल सैनी की एंट्री नहीं, तो लेकिन ये तो हमने इसलिए चर्चा की क्योंकि ये सर्वाधिक चर्चाएं हैं कि राजपाल सैनी सपा में आने वाले हैं और उनका टिकट फाइनल है। तो जो टिकट फाइनल है तो हार तो संभव है, देखते हैं क्या होता है। तो ये थे राशिद अली और मैं थी स्नेहा शर्मा। आप देखते रहिए खोज न्यूज़ का पोस्टमार्टम कार्यक्रम। धन्यवाद।